नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अनादि टीवी की पूरी टीम की ओर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष नव, हर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग, नव तरंग, जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह, नवल राह, जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल, प्रीत नवल, जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल, जीवन की जीत नवल। ये कविता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है, जिसे सुनने के बाद हर किसी में एक नया उल्लास और उत्साह देखने को मिलता है। साल का पहला दिन है। कई लोग नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करते हैं और एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजकर बधाई भी देते हैं। पूरे देश में न्यू ईयर बड़े उल्लास से सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर कोई चाहता है कि नया साल खुशियों की सौगात लेकर आए और इसलिए लोग भगवान के दर्शन कर सबसे पहले नए साल की और नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। देश भर में नया साल उत्साह, उमंग और जोश के साथ में मनाया जा रहा है और नए साल का बेसब्री से जो इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। 2023 बीत चुका है और हम सभी 2024 में एंट्री ले चुके हैं, जिसकी खुशी लोगों में नजर आ रही है। नया साल नई उमंग, नई तरंग और नया जोश लेकर आए, सभी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो ऐसे श्रद्धालु हैं, वो भगवान के दर्शन के लिए सबसे पहले मंदिरों का रुख कर रहे हैं, जहां पर चाहते हैं कि 2024 के नए साल की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन और प्रार्थना के साथ में करें। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से बाबा महाकाल की, जहां पर किस प्रकार से नए साल के दौरान, नए दिन पर उनकी पूजा अर्चना की गई, भस्म आरती की गई और तमाम जो श्रद्धालु थे वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए, हिंदू धर्म की यही खासियत रहती है कि किसी भी काम की शुरुआत, चाहे वो नए साल की शुरुआत हो या नए दिन की या नए काम की शुरुआत हो, सबसे पहले पूजा अर्चना की जाती है और भगवान से आशीर्वाद लिया जाता है। और यहाँ तो हम बात करें नए साल और नए दिन की, तो इसकी शुरुआत भी तमाम जो भक्तगण हैं, तमाम जो देशवासी हैं, वो भगवान के आशीर्वाद के साथ में अपने नए दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि पूरे साल एक सकारात्मकता बनी रहे। और ये भी कहा जाता है कि पहले दिन यानी कि नए साल के पहले दिन आप जो भी करते हैं पूरे दिन, वही आपके साथ में पूरे साल होता है। ऐसे बातें भी कही जाती है लोगों के द्वारा। और ऐसे में पहला दिन काफी खास बनाने के लिए सबसे पहले तमाम जो भक्तगण हैं, वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं, शिवालय पहुंच रहे हैं और वहां पर सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है और उसी के साथ में अपनी दिनचर्या की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। तो एक जोश, उत्साह और उमंग साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो देखिए, कहा जाता है कि किसी भी काम की शुरुआत अगर की जाए तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करने के और उनके नाम से ही करनी चाहिए। ऐसे में हमने भी सोचा कि इसकी शुरुआत हम सीधे कर लेते हैं। इंदौर पहुंचते, इंदौर में हमारे संवाददाता योगेश राठौर मौजूद है, इंदौर खजुराना मंदिर में उपस्थित है। चलिए उनका रुख कर लेते हैं। योगेश, फिलहाल आप खजुराना मंदिर में मौजूद हैं और कहा जाता है कि किसी भी काम की शुरुआत भगवान श्री गणेश के नाम से ही करनी चाहिए। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु है, वो किस प्रकार से नववर्ष में खजुराना मंदिर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही कितना जोश और उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है? लोगों को नववर्ष की शुभकामना है और श्री गणेश भगवान के मंदिर में करें। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान होते हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत या किसी भी अच्छे काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना से की जाती है। और इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर, यानी कहा जाए तो देश भर का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है खजुराना गणेश मंदिर। और यहाँ पर मान्यता है कि ये 100 साल पुराना मंदिर और यहाँ पर आस्था लोगों की काफी जुड़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बड़े राजनेता जो है वो इंदौर अगर आते हैं और खजुराना गणेश के दर्शन करे बिना नहीं जाते, चाहे वो बड़े बड़े क्रिकेटर हो, मैच जीते बड़े, तो यहाँ शुरुआत है गणेश भगवान की पूजा होती है। इस वक्त हम खजुराना गणेश मंदिर के कैंपस में खड़े हैं और हम हमारे दर्शकों को खजुराना श्री गणेश जी के दर्शन कराएंगे। तो हमारे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दर्शन के दौरान की क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था हम आपको बताना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप खजुराना गणेश मंदिर पर यहाँ पर अलग से व्यवस्था है, क्योंकि इस बार जो है ये हर वर्ष ये होता है कि जिस तरह से भीड़ बढ़ती है, ये जो रास्ता ये बंद कर दिया था, यहाँ सिर्फ रास्ता जो है जाने के लिए रखा जाता है। आप देख सकते किस तरह की भीड़ है। ये खजुराना गणेश मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से ये प्रवेश किया था, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और खजुराना श्री गणेश के दर्शकों को दर्शन कराएंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन जो घर बैठे कर रहे हैं, घर बैठे कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था अनादि टीवी ने की और अनादि टीवी सौभाग्यशाली है कि वो भी पहले दिन प्रथम दिवस पर गणेश भगवान के दर्शन कराए। ये देख सकते हैं खजुराना श्री गणेश जी के दर्शन के दौरान आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़।
ये गणेश भगवान की प्रतिमा है जो स्वयंभू है, यानी कि जो की भगवान गणेश जी की मान्यता 100 साल पुराना मंदिरों में देख सकते हैं आप। खजराना के श्री गणेश जी के दर्शन आप कर सकते हैं सभी दर्शक, और किस तरह से लोग आस्था और श्रद्धा से यहाँ पर गणेश भगवान के पहले दिन, नववर्ष के पहले दिन दर्शन करने आए। ये देख सकते हैं आप किस तरह की भीड़ है, भारी भीड़। सुबह 6 बजे से यहाँ पर लोगों का कतारबद्ध होना शुरू हो गया था, और आरती के पश्चात यहाँ पर भीड़ और बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था की है यहाँ पर प्रशासन ने, क्योंकि कल कलेक्टर जो राजा जी के निर्देश पर यहाँ पर खजराना गणेश भगवान के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई थी, और यहाँ पर ट्रैफिक के लिए जो है डाइवर्ट किया गया था। तो जो श्रद्धालु जो है यहाँ पर किस तरह से आएंगे, किस तरह से व्यवस्था रहेगी, पार्किंग का किस तरह की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ की गई थी। यहाँ पर ये जो वीआईपी प्रवेश द्वार बनाया गया ताकि कोई बड़ा व्यक्ति या कोई वीआईपी आते तो उनको बिना किसी परेशानी के यहाँ पर प्रवेश मिल सके। और ये देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी प्रतिमा लगी ताकि भगवान गणेश जी की जो लोग मान्यता है, जो मानते हैं, जो उनकी श्रद्धा के लिए आते हैं, वहाँ पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, जो उनके प्रतिमा रखी हुई है। देख सकते हैं किस तरह का उत्साह, किस तरह का लोगों में। हम लोगों से ही बात करेंगे किस तरह से खजराना गणेश भगवान के मंदिर में दादा किस तरह से आपको लगता है किस तरह से पहले दिन की शुरुआत होना चाहिए? खजराना गणेश मंदिर क्या मान्यता है? क्या 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 लेके आए आप, क्या इच्छा लेके आए? देखिए सब लोग यहाँ पर आस्था के साथ आए, श्रद्धा के साथ यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष, क्या आप देखिए छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर सुबह से दर्शन के लिए आए हुए हैं। और ये बाहर से ही इनको आज दर्शन मिला, क्योंकि भीड़ होने के कारण से यहाँ पर जो है दर्शन व्यवस्था विशेष की गई है। तो यहाँ पर हम खजराना गणेश भगवान के प्रतिमा के दर्शन कराएंगे हमारे दर्शकों को। किस तरह के किस तरह की श्रद्धा है यहाँ पर। तो देखिए ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारे धर्म में भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि किसी भी काम की शुरुआत भगवान श्री गणेश से करनी चाहिए, और इसीलिए सबसे पहले अनादि टीवी पर आपको ये दर्शन करा रहे हैं भगवान गणेश जी के। करीब से वो दर्शन कराएंगे किस तरह से प्रतिमा के श्रृंगार किया गया है, किस तरह से प्रतिमा की श्रृंगार के बाद में किस तरह की व्यवस्था है, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। और पंडित जी से बात करेंगे कितने दर्शक आते हैं, किस तरह की आस्था रहती है। प्लीज जय गणेश। आपको ये बताइए तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की प्रशासन व्यवस्था, कितने श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं? किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और भक्तों के विशेष दर्शन होते जाए। 5 स्टेप बनाई गई है, तो स्टेप भी तेजी से चल रही है, कोई लाइन में लगेगा, तो नियम के अनुसार आएगा। आज के दिन किस तरह की विशेष पूजा या किस तरह की आरती का क्या, कितने बजे से भक्तों को दर्शन के लिए खोला है मंदिर? 5 बजे से मंदिर चालू हो गए, रात को 11 साढ़े 11 बजे शुरू किया था, 5 बजे खुला गया। जब से लगातार भक्तों का दर्शन हो रहे हैं, उससे पहले से घर के लोग आकर गेट पे खड़ा होकर गेट से ही भक्तों का यात्रा चल रहा है। और सभी लोग नए वर्ष की शुरुआत गणेश पंद्रह की शुरुआत। तो आप योगेश को पंडित जी देखा जा क्या सकता है। मान्यता है, और क्या मंदिर की मान्यता क्या, और किस तरह की श्रद्धा के साथ लोग क्या मनोकामनाएं लेकर आते हैं? कितने वर्षों पुराना मंदिर हो, क्या मान्यता है इसकी?
बिल्कुल योगेश, तो देखा जा सकता है कि जो भक्त है उनमें कितना उत्साह है और भगवान गणेश तो ये देख के सकते हो कि आशीर्वाद लेने के लिए योगेश यहाँ पर पहुंचे तमाम जो भक्त हैं। और ये खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। तो देखिए योगेश हमारे साथ में इंदौर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें खजराना मंदिर लेकर गए, वहां पर बताया कि किस प्रकार से उसकी कितने साल पुराना मंदिर है और क्या उसकी मान्यता। और तमाम जो श्रद्धालु है वो भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और नए साल की शुभकामनाएं भी यहाँ पर दी जा रही हैं। तो एक भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि नए दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत भक्तगण, श्रद्धालु और तमाम जो प्रदेशवासी हैं वो किस प्रकार से भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत, अपने साल की शुरुआत करना चाहते हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे अलग अलग जिलों से भी, जहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक उत्साह है, उमंग है, जोश है, वो लोगों में नजर आ रही है। अलग अलग तरीके से नए साल की शुरुआत की जाती है और कुछ लोग पार्टी भी मनाते हैं और कुछ लोग भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, नए साल को मनाने का। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर ली जाए, तमाम जो भक्तगण हैं वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और जिस प्रकार से शुरुआत की जा रही है नए दिन की, सभी यही उम्मीद के साथ में और इसी इच्छा के साथ में भगवान से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो नया साल है उसकी शुरुआत अच्छे से हो और पूरा साल कहीं ना कहीं एक खुशी लेकर आए, सुख और शांति लेकर आए, एक सकारात्मकता लेकर आए। और इसी का आशीर्वाद भगवान से मांगा जा रहा है और भक्तगण अब मंदिर पहुंच रहे हैं नए साल पर। देखिए तो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, जहां पर कुछ लोग भगवान का आशीर्वाद लेकर, कहीं ना कहीं नए साल की शुरुआत करते हैं, तो कुछ लोग अपने तरीके से पार्टी बनाकर या नए साल का जश्न मनाकर अपने तरीके से इसका इजहार करते हैं। अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन इच्छा सबके मन में यही कि नए साल की शुरुआत जोश, उत्साह और उमंग के साथ में हो और पूरा साल खुशी और शांति बनाए रखें। चलिए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं डूंगरगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता शशांक उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशांक, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां के लोग, डूंगरगढ़ की बात करी जाए तो वहां के लोग नए साल की शुरुआत किस प्रकार से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कैलेंडर नववर्ष का शुरुआत जो है वो आज 1 जनवरी से हो चुका है। हम इस समय मौजूद है विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर के दरबार में, जहां सुबह से ही जो भक्त हैं वो अपने नववर्ष की शुरुआत करने के लिए सुबह से माता रानी के पास दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि लगातार जो है भक्तों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है मंदिर में और बड़ी संख्या में न केवल राजनांदगांव, डोंगरगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं लगातार माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं और अपने नववर्ष को मंगलमय हो ऐसी कामना कर माता रानी के दरबार में अर्जी लगाते नजर आ रहे हैं। आप लगातार जो है जो नववर्ष के बाद सेलिब्रेशन का जो दौर है वो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं माता रानी के दरबार में लोग पहुंचकर अर्जी लगाते भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। जी ये देखा जा सकता है कि काफी प्रचलित ये मंदिर है और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर हम शशांक बात करें पर्यटकों की, तो क्या यहाँ पर कहाँ से पर्यटक पहुंच रहे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, और फिलहाल वहां पर किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं मंदिर परिसर में सुरक्षा के? जी बिल्कुल, इस बार पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात की जाए तो नवगठित भाजपा की सरकार ने जैसे ही मोर्चा संभाला है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सीएम खुद बैठकों का दौर जो है वो जारी रखे हुए थे, जिसे लेकर कहीं ना कहीं राजनांदगांव जो एसपी और कलेक्टर है उन्होंने पिछले दिनों नववर्ष शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसको लेकर बैठक की थी और कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मंदिर में भी पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। जो श्रद्धालु है वो आराम से अपने कतारबद्ध तरीके से दर्शन माता रानी के पास सके, इसको लेकर जवानों की जो है वो तैनाती की गई है। वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर लगातार सघन पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि यातायात कहीं पे भी बाधित ना हो। वहीं मंदिर ट्रस्ट की बात की जाए तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि नववर्ष को देखते हुए कहीं ना कहीं माता रानी का इस बार विशेष जो है वो श्रृंगार किया गया है ट्रस्ट द्वारा।
जो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनके जो मनमोहक जो छटा है वो भी खेलता नजर आ रहा है। लगातार जो है मंदिर प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे भजन कीर्तन की हो, आप जैसे मेरे साथ आवाज सुन भी पा रहे होंगे, लगातार सुबह से महिला मंडलियों के द्वारा भजन भी जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल शशांक, देखा जा सकता है और आपके हम- पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि आप उनसे एक बार बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि इस बार माता का आशीर्वाद किस प्रकार से लिया जा रहा है। और मैं देख सकती हूँ कि आपके साथ में बच्चे भी मौजूद हैं। जी, पूरे सपरिवार लोग लगातार दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ इस समय श्रद्धालु भी है, हम जी। कोशिश करते हैं बात करने की। जी बताएंगे, 9 वर्ष है और लगातार आप दर्शन करने आते हैं। कैलेंडर 9 वर्ष में हम पहले माँ बमलेश्वरी के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, इससे मंगल का कामना करते हैं ताकि देश की सुख शांति समृद्धि के लिए माता के दर्शन करने आते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में प्रभु श्री राम की जो 22 जनवरी की मूर्ति की मंदिर की उद्घाटन होना है, इसलिए अभी देश में एक अलग से भगवान वातावरण बना हुआ है, एक अलग उत्साह का वातावरण है हर भारतवासियों में। मैं इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ कि जो हजारों वर्षों से पुरानी हमारी जो मांग थी आज वो पूर्ण हो रही है। इसमें पूरे देशवासी बहुत ही वर्ग में लोग खुश है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का भी मानना है कि जो राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन होना है 22 तारीख को, उसे लेकर पूरे भारत में हिंदुत्वमय हो चुका है और उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और लगातार लोग सनातन धर्म से जोड़ने का कार्य जो है वो कर रहे हैं और उसी का असर है कि लगातार चाहे देश के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हो, वहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो आस्था का केंद्र जो है अब नजर आता है। जी बिल्कुल शशांक, तो समझा जा सकता है किस प्रकार से जो तमाम भारतीय है उन्होंने जिस प्रकार से राम मंदिर की स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भगवान से कामना की थी और वो कामना भी 22 जनवरी को पूरी हो जाएगी। और वही बातें जो उनके मन में थी, जो कामना थी, उसका जिक्र करते भी यहाँ पर भक्तगण और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से शशांक उपाध्याय हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने माता रानी की खूबसूरत तस्वीर हमें दिखाई और उसके साथ ही किस प्रकार से मंदिर में जो तमाम श्रद्धालुगण हैं वो नए साल पर कौन कौन सी कामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कई सारी कामनाएं मांगी थी, वो पूरी हो चुकी है और उसका धन्यवाद करने के लिए भी नववर्ष पर, नए दिन पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नए साल में तमाम जो लोग हैं वो मंदिरों का रुख करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और ऐसे में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिलती है। और उसी डाइवर्ट करने के लिए और साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए पुलिस एक तरीके से पुख्ता इंतजाम के साथ में तैयार है। और उसके साथ ही नए साल की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में हम सभी एंट्री ले चुके और ऐसे में नया साल काफ़ी अच्छा हो, सुख शांति वाला हो और खुशी वाला हो, यही कामना लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद तमाम जो भक्तगण हैं उनके द्वारा लिया जा रहा है। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों से सबसे पहले भक्तगण इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कई सारी कामनाएं जो पूरी हो चुकी है उसके लिए धन्यवाद, और जो कामनाएं हैं उसे पूरा करने के लिए भगवान से गुजारिश भी यहाँ पर की जा रही है। चलिए अब आपको सीधे लेने चलते हैं, हमारे साथ में रायपुर से करिश्मा भी जुड़ेगी अब से कुछ ही देर में। वहां पर महामाया मंदिर में वो मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी हमसे साझा करेगी कुछ ही देर के बाद में। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें नए साल की, तो ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ मंदिरों का रुख कर रही है, शिवालय पहुंच रही है और यहाँ पर सुख शांति की कामना भगवान से की जा रही है। और हमारे हिंदू धर्म की सबसे खासियत और सबसे खास बात यही होती है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। और ये तो नए साल और नए दिन की शुरुआत है, ऐसे में मंदिरों तक पहुंचना, भगवान का आशीर्वाद लेना काफी ज्यादा लाभदायक माना जाता है और इसलिए तमाम श्रद्धालु मंदिरों और शिवालय पहुंच रहे और भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे। तो अलग अलग जिलों से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो तमाम तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। करिश्मा सोनी हमारे साथ में रायपुर से जुड़ गई है, महामाया मंदिर में इस वक्त वो मौजूद है। करिश्मा, नया साल और नए साल में हम एंट्री ले चुके हैं, नया दिन है, ऐसे में तमाम जो रायपुर वासी है वो किस प्रकार से नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल अनुपमा, सबसे पहले तो आपको और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें हम कह दें कि नए साल की बहुत बहुत बधाई। और देख सकते हैं कि नए साल में लोग जो है नए रेजोल्यूशंस लेते हैं कि जी इस साल क्या कुछ वो नया करने वाले, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने वाले, ये सारी तमाम चीजें नए साल में नजर आती हैं। हालांकि उन्हें पूरा कर पाते हैं या नहीं वो साल के आखिर में ही पता चल पाता है, लेकिन नए साल की शुरुआत अगर हम देखें तो जितने भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है नए साल में मंदिर जाते हैं और अपने कुल देवी देवताओं के आगे जो है माथा टेकते हैं और अपने नए साल की जो है कामनाएं करते हैं कि वो और अच्छा हो, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए हो या फिर अपने आजू बाजू के लोगों के लिए हो या फिर खुद के लिए भी हो, कुछ ना कुछ चीजें जो है भगवान से प्रार्थना करते नजर आते। अभी हम रायपुर राजधानी के महामाया मंदिर में खड़े हैं, काफी प्राचीन मंदिर है, दुर्गा माता देवी का जो है पुराना मंदिर है और कह सकते हैं यहाँ पर 9 रूप जो है वो नजर आते हैं देवी माता की। और देखा जा सकता है कि नवरात्रि में भी भव्य पूजा होती है और कल रात भी देखा जा सकता है कि देर रात तक यहाँ पर पूजा होती है। न्यू ईयर के दिन कहा जाता है कि नए साल की शुरुआत में जो है मंदिर जाना जो है काफी ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये भी लोग मानते हैं कि जो काम हम साल के पहले दिन करते हैं वही काम जो है हम साल भर में करते नजर आते हैं। तो जी कह सकते हैं कि लोग सबसे पहले जो है मंदिर आना पसंद करते हैं और अभी हम जिस मंदिर खड़े वहां पर देख सकते हैं लगातार सुबह से भक्तगण आ रहे हैं मंदिर में माता जी के अपनी विभिन्न तरीके की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवी माँ से यहाँ पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिर की घंटियां जो है इस तरीके से बज रही है कि क्या बताएं। और वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे मंदिर का वातावरण इतना ज्यादा जो है हम कह सकते हैं इतना पारिवारिक और इतना शुद्ध है कि यहाँ पर खड़े होना भी काफी ज्यादा बहुत अच्छा महसूस करें। हम आपको एक तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे यहाँ की, कि किस तरीके से आप देखिए मेरे पीछे ये जो मंदिर है यहाँ पर लगातार जो है भक्तगण आ रहे हैं और देख सकते हैं ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है। इस जी मंदिर में कहा जाता है कि जो भी मान्यताएं जो है मांगी जाती है वो पूर्ण हो जाती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इस मंदिर में देख सकते हैं कि लगातार सुबह से भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। इस द्वार से देख सकते हैं कि भक्तगण जो है मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर कोई मिल जाए। वैसे हालांकि अगर आपको दिखाएं तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है भक्तगण लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो एक सुबह कह सकते हैं कि सभी को काम पर जाने में भी देरी होती है और कहीं ना कहीं नए साल में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, कई सारे काम होते हैं। अपने परिवार के साथ भी लोग नए साल में समय बिताना पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर अनुपमा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर जो है हमें नजर आ रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ जो है नए साल की जो है यहाँ पर बिल्कुल बधाइयाँ करिश्मा, देते तो हुए नए भी सूर्योदय नजर आ के रहे हैं। साथ में नई ऊर्जा के साथ में अब भगवान का आशीर्वाद लेने, ताकि पूरा साल सकारात्मकता से भरा रहे, सुख शांति से भरा रहे, यही कामना लेकर तमाम श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया कि ये खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, महामाया मंदिर से करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने तस्वीरें दिखाई। काफी प्रचलित और प्राचीन मंदिर कहा जाता है रायपुर का ये, और तमाम जो भक्तगण है दूर दूर से पहुंचते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ऐसे में तमाम जो भक्तगण थे वो नए साल की शुरुआत के लिए सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने के लिए महामाया मंदिर पहुंचे, जहां पर भगवान का आशीर्वाद लिया गया, माता रानी का आशीर्वाद लिया गया और इसी के साथ में अपने दिन की शुरुआत और ये इच्छा कि पूरा साल जो रहे वो खुशी से बीते। जिस प्रकार से कहा भी जाता है कि पहले दिन आप जो करते हैं नए साल में वो पूरे साल वही दोहराते हैं, और ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भगवान से करना चाहते हैं, भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। और ये कहा जाता है हिंदू धर्म में कि अगर भगवान का आशीर्वाद आपके सर पे बना रहता है तो तमाम जो दुख है, दर्द है, कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु है वो अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, मंगल कामना के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान से अपने लिए और साथ ही अपने परिवार के लिए, अपने देशवासियों के लिए शुभकामनाएं और कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से जिस प्रकार से हमने दिखाई, इंदौर से, खजुराना मंदिर से योगेश हमारे जो साथ जुड़े थे उन्होंने वहां की तस्वीरें साझा की, और उसके साथ ही भिंड से हमारे साथ में अब से अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे, अखिलेश सिंह माफ कीजिएगा, तो वो भी हमें अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पर किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं और किस प्रकार से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर लें तो अलग अलग तमाम जो श्रद्धालु है वो मंदिरों की ओर पहुंच रहे हैं। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं भिंड का, जहां पर हमारे साथ में अखिलेश सिंह जुड़ गए। अखिलेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और नए साल की शुरुआत और नए साल का स्वागत भिंडवासी किस प्रकार से कर रहे हैं?
चाहेंगे भिंड में नए साल का जश्न बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नया साल 2024 लग गया है, तो ऐसे में मंदिरों पर भी भारी भीड़ हो रही है। आज सोमवार है, पहला जो नए साल का पहला सोमवार है, ऐसे में बड़ा भीड़ भी हो रही है। हम इस वक्त छोलियाने के नाम से, एक पीपरा वाले शंकर जी के नाम से जाने जाते हैं, जो बड़ी ही यहाँ पर भीड़ होती है। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूरी लेके आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर सुबह से ही बड़ी भीड़ हो रही है। सुबह 7:30 से यहाँ पर आरती, यहाँ के जो पुजारी हैं उन लोगों ने आरती कर दी थी, और सुबह से ही बड़ी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, और देर रात्रि तक यहाँ पर भीड़ हो रही है। और वहीं अगर हम पूरे जिले की बात करें, जिले के सभी मंदिरों पर, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, चाहे दंदरुआ धाम की बात यहाँ पर करें, जो भिंड जिले का सबसे बड़ा मंदिर है, तो उस पर भी बड़ा भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के इंतजाम भी वहाँ पर लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पहले ही सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली थी और सभी को निर्देशित किया था कि मंदिरों पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाए, और सुरक्षा व्यवस्था हर मंदिर पर पहले से ही लगाई गई है। ऐसे में आज जश्न भी मनाया जाता है, नया साल है, जश्न की पार्टी भी जगह जगह हो रही है, तो सुरक्षा के इंतजाम से शहर में चप्पे चप्पर पुलिस भी लगाई गई है। हमारे पास यहाँ पर कुछ भक्त खड़े, उनसे हम जानेंगे। जी बताएं, यहाँ पर मंदिर की क्या विशेषता है? यहाँ की मनोकामना सब पूर्ण होती हैं। इस मंदिर पे बहुत पुश्तैनी मंदिर है, पीपल में से शिवलिंग निकले हुए हैं। यहाँ जो भी आता है श्रद्धालु बड़े से उत्साह से आता है, खुश होता है, जो मन्नतें मांगता है वो पूरी करते हैं। यहाँ पूरा परिवार भोले बाबा का यहाँ पर विराजमान है। यहाँ बीचों बीच जो छोलियाना है, यहाँ चारों तरफ छोलियाने के बीचों बीच यह मंदिर स्थित है, और पीपल का जो पेड़ है, इस पीपल के पेड़ में ही शिवलिंग निकला है, और यहाँ पर बड़ा भीड़ देखने को मिलती है। प्रतिदिन यहाँ पर भीड़ होती है, लेकिन आज नया साल है और पहला सोमवार है, तो ऐसे में शंकर जी के मंदिरों पर आज ज्यादातर भीड़ देखने को मिल रही है। और छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पीछे खड़े हैं, देखिए इनमें भी कितना उत्साह दिख रहा है। नए साल पर नए जश्न की ना करते हुए और मंदिर पर पूजा करने आए हैं, तो ये संस्कृति धर्म में कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर आज पार्टियां करते हैं, ज्यादातर आज जश्न मनाते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे हमारे पास पीछे खड़े हुए हैं, ये जश्न न करते हुए आज मंदिर पर सुबह से ही यहाँ पर मंदिर पर आए हुए हैं और पूजा कर रहे हैं। और भिंड जिले के प्रत्येक मंदिर पर हजारों की संख्या में आज भीड़ हो रही है, और बड़ा ही धूमधाम से आज नया साल का जश्न मनाया जा रहा है। जी अखिलेश, जिस प्रकार से आपने जिक्र भी किया कि अलग अलग तरीका होता है नववर्ष बनाने का, और ऐसे में कुछ लोग ये भी है, कुछ श्रद्धालु जो भगवान के आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ में कई सारे बच्चे भी मौजूद है, युवा मौजूद है। एक बार उनसे जानने की कोशिश करिए कि क्या मनोकामना और क्या कामना लेकर वो मंदिर पहुंच रहे हैं, और इस बार नया साल किस प्रकार से मनाने वाले हैं। जी हम बिल्कुल बच्चों से बात भी करेंगे। जो बच्चे नया साल आप कैसे देखने को मिल रहा है? आप इस मंदिर पर आप कब से आ रहे हैं? हम बहुत साल हो गए, हम इस मंदिर बहुत सालों से आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों का कहना है कि बहुत साल हो गए हम लगातार यहाँ मंदिर पर आ रहे हैं, और हमारे पास और भी लोग हैं। जी बताएं, यहाँ मंदिर से आप कब से आ रहे हैं, और यहाँ इस मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर पे करीब कम से कम 20 साल से हम बराबर आ रहे हैं। ये मंदिर की एक खासियत है कि पिपलेश्वर महादेव के नाम से है। इस मंदिर में जो भी आता है सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पर मंदिर पर बड़ी ही भीड़ है, बच्चों में बड़ा ही उत्साह दिख रहा है, बड़ा ही खुशी है कि जश्न मनाते हुए पूजा कर रहे हैं। और ऐसे में भिंड जिले में अगर हम बात करें तो आज ज्यादातर मंदिरों पर बड़ा ही भीड़ देखने को मिल रही है, और जश्न की पार्टी ना होते हुए यह लोगों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है आज, क्योंकि पहला सोमवार है। तो ऐसे में लोगों में बड़ा उत्साह है पूजा अर्चना करने की, और बड़े ही भीड़ हो रही है। देर शाम तक, देर रात्रि तक इन मंदिरों पर बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। जी, और 2024 की शुरुआत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और तमाम जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए थे भिंड से, जहां पर बताया कि लोगों की क्या कामना लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं, और वो पिपरा वाले शंकर जी के मंदिर पहुंचे थे। आज सोमवार का दिन है, जहां पर यह भी कहा जाता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना होती है, और ऐसे में भिंडवासी मंदिर पहुंचे और भगवान से आशीर्वाद भी लिया। इसी के साथ कामना करते हैं कि आप तमाम जो दर्शक जो इस वक्त हमें अनादि टीवी पर देख रहे हैं, उनके नए साल की शुरुआत सुख शांति के साथ में हो, और पूरा साल आपके लिए सकारात्मकता लेकर आए। इसी के साथ में मैं लेती हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।